भाई बीच में लाइट चली गई थी यूपीएस की एकदम से, तो अपन जहां से स्टार्ट कर रहे थे, रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स के बारे में बात हो रही थी। रिपोर्ट क्या चीज होती है उसके बारे में बात हो रही थी। तो एक सिंपल रिपोर्ट या जनरल रिपोर्ट, आवाज आ रही है आप सब तक भाई? यस सर। यस सर। यस सर। तो एक सिंपल रिपोर्ट, जनरल रिपोर्ट क्या होती है उसके बारे में आपको बताया कि किसी भी चीज के बारे में अगर आपको जानकारी देनी है तो वो आप एक रिपोर्ट के जरिए देते हैं। अब रिपोर्ट करते तो मेरे को बहुत देर होगी। एग्जाम्पल हमने शुरू किया था कि भाई आपको अखबार में कुछ बताना है तो उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले तो उस रिपोर्ट के अंदर आप ये देखोगे कि किसके लिए लिख रहे हो, अखबार के लिए लिख रहे हो। और अखबार के लिए अगर लिख रहे हो आप तो उसके अंदर जो सबसे पहली चीज बताई कि आपकी जो न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट होती है, शेयर कर लेता हूं एक बार आपसे मैं ये स्क्रीन। तो सबसे पहले तो यही जरूरी है कि फैक्चुअली करेक्ट रिपोर्ट आपकी होनी चाहिए कि उसके अंदर जो भी आपने फैक्ट्स लिखे हैं कि किसकी राजधानी कौन है, कितने स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, वो बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर वो सही नहीं है, झूठ है उसमें या गलती है उसमें, तो आपकी रिपोर्ट के ऊपर हमेशा उंगलियां उठेंगी। दूसरा, जो रिपोर्ट है वो छोटी हो लेकिन इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए साथ में रीडर के। और जितनी भी न्यूज़पेपर रिपोर्ट है वो थर्ड पर्सन में लिखी जाती हैं कि ऐसा महसूस हुआ, ऐसा बताया गया, ऐसा पता चला। और इनडायरेक्ट स्पीच में होती है। इनडायरेक्ट स्पीच का वही मतलब कि पैसिव वॉइस में लिखते हैं इसको आमतौर पे कि सूत्रों से पता चला है। उसमें ये नहीं कहते कि भाई आपने बताया या मैंने बताया। इसके बाद जब सारी रिपोर्ट एक बॉक्स में आनी चाहिए, एक बॉक्स का मतलब 125 से लेके 150 वर्ड्स। तो ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट के लिए कुछ स्पेसिफिकेशन है। इसके अलावा जिस न्यूज़पेपर के लिए आप लिख रहे हो उसकी कोई अलग स्पेसिफिकेशन है तो वो भी आप पढ़ लेना। किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर जो फीचर होता है, फीचर का कॉलम होता है, उसमें कोई खास संदेश, खास बात या खास किसी चीज के बारे में बताया जाता है, वो भी छपती हैं। लेकिन यहाँ पे है कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अंदर क्या खास चीजें होती हैं कि जो भी न्यूज़पेपर रिपोर्ट हो उसके अंदर एक हेडलाइन होनी चाहिए, किस जगह पे किस तारीख को ये घटना घटी है वो उसमें होना चाहिए। साथ में रिपोर्टर का नाम होता है। कई जगह रिपोर्टर का नाम लिखने की बजाय वो निजी संवाददाता लिख देते हैं, नी सर। उसका मतलब होता है निजी संवाददाता या जो उस अखबार का संवाददाता है उसके द्वारा बताई गई है। हेडिंग जो है, मिडल अलाइनमेंट। अब ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो तुम्हारे लिए नई होंगी, लेकिन इसका सिंपल सा मतलब क्या है, जैसे तुम MS वर्ड में काम करते हो, MS वर्ड में कुछ टाइप किया है किसी ने? तुम्हारे में से कंप्यूटर पे काम किया है किसी ने? अरे कोई बात पूछ रहा है उसका जवाब दे दिया करो, हाँ या ना तो बोलिया करो यार, सुनने ना आया करो। नो सर। नो सर। नहीं लिखा है आज तक, वर्ड में काम नहीं किया है? नो सर। भाई करना पड़ेगा, ये सीख लो। 10 मिनट का मेरे पास वार्निंग आई है, उसी लिंक को दोबारा क्लिक करके आ जाना अगर एकदम से क्लास बंद हो जाए तो। अभी मैं तुम्हारे साथ MS वर्ड की एक विंडो शेयर कर रहा हूँ। MS वर्ड में काम करोगे तो इस तरह का मेन्यू आएगा, अलग अलग मेन्यू होंगे, इंसर्ट का, ड्रॉ का, होम का, फाइल का। और यहाँ पे मैं मान लो कुछ भी लिखता हूँ, मान लो मैं कोई रिपोर्ट लिख रहा हूँ,
मैं कोई भी रैंडम डाटा जनरेट कर रहा हूं और मैं अगर कोई भी रिपोर्ट अगर न्यूज़पेपर को भेजूं तो उसका हेडिंग होना चाहिए, और हेडिंग इसने क्या कहा है, वो सेंट्रली अलाइन। मैं मान लो ये सॉफ्ट स्किल्स के बारे में ही कुछ बता रहा हूं, सॉफ्ट स्किल्स इन टुडेज वर्ल्ड, कि आज की दुनिया में इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स इन टुडेज वर्ल्ड। तो ये अभी क्या कह रहा था पावर पॉइंट के अंदर कि दी हेडिंग मस्ट बी अलाइंड इन मिडल। तो ये मेरा हेडिंग है इस रिपोर्ट का, तो मिडल अलाइनमेंट का मतलब बीच में, और ये मेरा हेडिंग है, तो हेडिंग 1 या टाइटल भी दे सकते हो रिपोर्ट का। तो टाइटल पे क्लिक कर दिया तो ये टाइटल बन गया। साथ में ये यहाँ से सेंट्रली अलाइन या मिडल अलाइन बोलते हैं इसको। थोड़ा सा हम इसका फॉन्ट साइज छोटा कर देंगे तो आपको दिखेगा कि ये सेंटर में अलाइन हो गया है। बाकी नीचे हमारा सारा टेक्स्ट आ गया। अब टेक्स्ट जितना भी है, अभी तो ये क्या है, यहाँ पे लेफ्ट अलाइंड है, देखो लेफ्ट की तरफ है ना, अलाइन लेफ्ट। हम आमतौर पे जब लिखते हैं तो उसको जस्टिफाई लिखते हैं कि जो इसकी अलाइनमेंट है वो जस्टिफाइड होनी चाहिए। तो सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लो और जस्टिफाई का बटन दबा दोगे तो इस साइड भी पूरा है और इस साइड भी पूरा है। दिखने लग रही है तुमने ये सारी चीज होती? यस सर। तो यस सर। वर्ड में तुम बनाने लग रहे हो कोई भी रिपोर्ट, तो उसके अंदर ध्यान यही रखना है कि रिपोर्ट के जो, इसको तो बोलते हैं बॉडी या टेक्स्ट। माउस हिलता दिख रहा है? अभी बताता हूँ। ये जो चीज है ना, स्क्रीन पे दिखा कुछ एनोटेट होता बैंगनी से रंग में? यस सर। इसको Yes, sir. इसको तो बोलते हैं बॉडी या टेक्स्ट बॉडी। और ये जो ऊपर बीच में लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हेडिंग। ठीक है, वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। ये चीज यहां तक आपको समझ में आ गई? हेडिंग यस सर। इन द मिडल, इसका क्या मतलब है? यस सर। अब इसमें ये कह रहा है कि कोई भी फैंसीफुल इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, बल्कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देनी है। फैंसीफुल का मतलब कई बार लोग बड़ा चढ़ा के बताते हैं ना, तो बड़ा चढ़ा के नहीं बताना, जो उस टॉपिक से रिलेटेड है सिर्फ वही बातें करनी है। जितनी भी रिपोर्ट आप भेज रहे हो वो रैशनल थिंकिंग के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, बायस्ड नहीं होनी चाहिए कि तुम एक ही पक्ष की सारी गाते जा रहे हो। और कोई भी उस रिपोर्ट के अंदर अगर आप बता, जो न्यूज़पेपर के लिए भेज रहे हो, तो उस टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए, एक बात दूसरी बात से कनेक्ट होनी चाहिए। और साथ में कोई भी जब तुम चीज कह रहे हो उसमें, तो उसका तुम्हें कारण देना होता है, उसको तुम्हें जस्टिफाई करना होता है, उसकी जस्टिफिकेशन देनी होती है। इसके अंदर कोई भी पार्शियलिटी नहीं करोगे किसी भी पार्टी के साथ। और दोनों पार्टी के, मान लो कोई डिस्प्यूट है, 2 पार्टी 3 पार्टी इन्वॉल्व है, तो उन सभी के ओपिनियन आने चाहिए इसके अंदर। यानी कि एक की बात सुनी और वो गा दी। समझ में आ रही है चीजें? यस सर। अब इसमें हेडलाइन जो होती है ना, वो मेन चीज होती है, मेन की होती है आर्टिकल की। क्यों? क्योंकि हेडलाइन को मोटा मोटा पढ़ के तभी लोग अंदर का मैटर पढ़ते हैं। तो इसलिए हेडलाइन जो है अट्रैक्टिव होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और अपीलिंग होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, मान लो कोई दुर्घटना होगी, मोटरसाइकिल पे कोई बंदे जा रहे थे 2 जने, उनके सामने कुत्ता आ गया,
और मोटरसाइकिल उनकी दुर्घटनाग्रस्त होगी। अगर तुम्हें ये घटना न्यूज़पेपर को भेजनी है तो इसका कोई ऐसी हेडलाइन बताओ जो इससे रेलेवेंट हो, अट्रैक्टिव हो, इंटरेस्टिंग और अपील करे पढ़ने के लिए। तुम बताओ अपनी तरफ से कोई अखबार में कैसे आएगी ये? मोटरसाइकिल पर हुई दुर्घटना में 2 घायल, अधिकतर ऐसे सुनने को मिलता है। या तुम्हारा क्या सोचना है और कैसे इसको चेंज कर सकते हैं हेडलाइन को? आर्टिकल ए एन डी नहीं लगाते, हेडलाइन में प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते, सीधी सीधी फ्रेजेस का यूज करते हैं। बता सकते हो अट्रैक्टिव बनानी हो तो? अरे बोला तो करो यार कुछ। एक लाइन मैंने बता दी जिस तरह हेडलाइन ये है, इस हेडलाइन को और कैसे अपनी तरफ से बदल के लिख सकते हो? सड़क दुर्घटना में 2 मोटरसाइकिल सवार घायल। मैंने बताया तुम्हें इंसिडेंट की कुत्ता आगे आ गया और मोटरसाइकिल उससे टकरा गई और गिर गई और दोनों, कुत्ता उठ के भाग गया और वो उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। ये सारी घटना है। इसकी हेडलाइन बताओ, कोई बताएगा तुम में से? 9-8 पार्टिसिपेंट्स हो मेरे पास। तुम कोई भी नहीं भाई? क्रिएटिव थिंकिंग है ना जो, वो बड़ा मेहनत का काम है। आदमी कसी चला लेगा आसानी पे, लेकिन सोचने का जो काम है उसमें जोर लगता है, और क्रिएटिव थिंकिंग में तो और ज्यादा। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं, क्रिएटिवली इसको अगर करना है, कुत्ते ने घायल किए 2 मोटरसाइकिल सवार, हो सकती है ना ये भी एक हेडलाइन? आया ना? यस सर। यस सर। तो इस तरीके से यही चीज करनी होती है क्रिएटिव राइटिंग के अंदर, कि उसको आप अट्रैक्टिव कैसे बनाओ, कैसे अगले को ये लगे कि हाँ भाई कोई अलग सी चीज हुई है तो कैसे घायल करे, देखते हैं। इसके बाद बायलाइन या ओपनिंग पैराग्राफ। बायलाइन होता है हेडलाइन के बाद की लाइन, जिसमें हम नाम लिखते हैं, सिर्फ जो भी राइटर है उसका। ओपनिंग पैराग्राफ के अंदर पहली लाइन के अंदर आपको सारे इंसिडेंट को ब्रीफ में बताना होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जो पूरा इंसिडेंट है कि गांव रानिया के पास 2 मोटरसाइकिल सवारों को एक कुत्ते से भिड़ंत होने के कारण शाम को 5 बजे इस तारीख को दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण दोनों मोटरसाइकिल सवारों को अस्पताल ले जाया गया, या सिरसा के अस्पताल में ले जाया गया, सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। तो ओपनिंग पैराग्राफ में आपने सारी चीज बता दी। अब उनका जो और फर्दर डिटेल है वो देना है। मान लो पहली में आप ना उसका डेट वगैरह नहीं दे रहे हो, टाइम नहीं दे रहे हो, फिर अगली लाइन में आप दोगे कि भाई इस डेट को शाम को इतने बजे इस रोड के ऊपर ये इंसिडेंट हुआ और